अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं दानिश अब्बासी। ये जो वीडियो मैं बना रहा हूँ ये बना रहा हूँ सरफराज अहमद के हवाले से। सरफराज अहमद की क्या इस वक्त फीलिंग्स हैं जो नेशनल टी20 कप में खेल रहे हैं, क्योंकि वर्ल्ड कप स्क्वाड में वो है नहीं, रिजर्व में भी वो नहीं है। कुछ उनकी फैमिली के हवाले से भी थोड़ी सी हम बात करेंगे, जो सोशल मीडिया पे नजर आती है उनके क्या हालात हैं। सरफराज अहमद के अलावा आपसे बात होगी चीफ सेलेक्टर मोहम्मद वसीम की, जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुछ बातें की हैं और वो बातें उनके ही खिलाफ कैसे जाती हैं ये भी मैं आज आपको दिखाऊंगा। लेकिन पहले सरफराज अहमद की बात करते हैं। जिन लोगों को इल्म नहीं है कि सरफराज अहमद को कैसे निकाला था और क्यों कैसे बाहर किया था, पहले एक थोड़ा सा रिकॉल करते चलें। सरफराज अहमद 11 लगातार टी20 सीरीज जीत चुके थे, 11 लगातार टी20 सीरीज जीत चुके थे। उसके बाद उनको शिकस्त होती है पाकिस्तान को साउथ अफ्रीका की सीरीज से, और साउथ अफ्रीका में सरफराज कप्तान नहीं थे क्योंकि उनके ऊपर पाबंदी लग गई थी, जो कुछ उन्होंने अल्फाज इस्तेमाल किए थे। बहरहाल पाबंदी के बाद वो पाकिस्तान टीम पहली सीरीज हारी 11 सीरीज के बाद, जिसमें शोएब मलिक कप्तान थे, यानी वहां सरफराज कप्तान नहीं था। अगला एक हमारा टी20 का मैच था इंग्लैंड के साथ, जिसमें पाकिस्तान को शिकस्त हो जाती है, आप ये हार गए। फिर आप श्रीलंका से टी20 सीरीज हार गए, इसमें सरफराज कप्तान थे। यानी कि अगर मैं देखूं सरफराज की कप्तानी में 11 लगातार सीरीज और इंग्लैंड से एक टी20 मैच और श्रीलंका से टी20 सीरीज हार गए, ये बात ऑल द वे पाकिस्तान टीम अभी तक नंबर 1 थी टी20 में। ओडीआई में पाकिस्तान की टीम लगातार 6 ओडीआई मैचेस जीत चुकी थी। श्रीलंका से पाकिस्तान की टीम जो है वो हमने देखा कि सीरीज जो है वो अपने नाम करने को कामयाब रही थी, पाकिस्तान के नाम सीरीज रही थी ओडीआई की। और फिर भी सरफराज जो थे वो टीम में नहीं थे। टेस्ट मैच में सरफराज की परफॉर्मेंस ये थी, सरफराज जो आखिरी टेस्ट मैच खेले उसमें उनके 10 डिसमिसल थे, जबकि एक 50 था। ये तमाम तर परफॉर्मेंस हुई। मोहम्मद वसीम खान जो कि पाकिस्तान के सीईओ थे, वो आते हैं नेशनल टी20 कप में। सरफराज के पास शायद नेशनल टी20 कप थे, डोमेस्टिक का इवेंट चल रहा था कोई, सरफराज के पास आते हैं, उनसे कहते हैं आप रिजाइन कर दें सरफराज, वरना हम आपको निकालना पड़ेगा। सरफराज ये बात मानने से इनकार कर देते हैं। सरफराज जब ये बात मानने से इनकार कर देते हैं, सरफराज को एज अ कैप्टन जो है वो निकाल दिया जाता है टीम से। और मिसबाह उल हक जो उस वक्त कोच थे, वकार यूनुस उस वक्त के कोच थे, वकार यूनुस और मिसबा का खासतौर पर कहना यह है कि मेरा इसमें कोई हाथ नहीं था। जबकि सीईओ वसीम खान तो पहले से थे, उन्होंने उस वक्त नहीं निकाला। जब ये नई मैनेजमेंट आई वकार यूनुस और मिसबाह उल हक की, तब सरफराज अहमद को निकाला गया था। ये मैं कुछ एक सिनेरियोज आपको बता रहा हूं, मैं कोई अपना यहां पर आपको जजमेंट नहीं दे रहा हूं। यहां तक बात हो गई है। सरफराज को कैरी करते रहे, बैकअप में ले जाते रहे, ले जाते रहे, ले जाते रहे। उसके बाद आजम खान को लेकर आए टी20 वर्ल्ड कप में, पिछले साल सरफराज नहीं थे। लेकिन फिर रमीज राजा साहब आते हैं और तब्दीलियां होती हैं, सरफराज को टी20 वर्ल्ड कप में बैकअप के तौर पर भेज दिया जाता है। फिर सरफराज को रखा 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 रखा, फिर सरफराज को बाहर निकाला, मोहम्मद हारिस को विकेट कीपर लेकर आ गए टी20 ओडीआई में। मोहम्मद हारिस ने 4 ओडीआई मैचेस खेले, नील परफॉर्मेंस, कोई परफॉर्मेंस नहीं, सिंगल डिजिट में वो गए, उनको बाहर कर दिया। अब अचानक से मोहम्मद हारिस को टी20 वर्ल्ड कप में लेकर आ गए रिजर्व विकेट कीपर, जबकि इस वक्त जो नेशनल टी20 कप हो रहा है पाकिस्तान में, उसमें सरफराज के रन हारिस से ज्यादा, 200 से ऊपर उनके रन हैं, 150 है उनका, 62 नॉट आउट है। हारिस के 150 रन भी नहीं है जब तक ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है। और हारिस को अचानक लेकर आ गया जब ओडीआई में वो रन्स नहीं कर रहे थे। इंटरनेशनल मैचेस 4 खेले, एक नीदरलैंड के खिलाफ, 3 वेस्ट इंडीज के खिलाफ, कोई रन नहीं किए। हारिस को एक बार फिर लेकर आ गए मेगा इवेंट में रिजर्व विकेट कीपर के तौर पे, जहां आज तक उन्होंने पाकिस्तान के लिए कभी भी टी20 इंटरनेशनल मैच नहीं खेला। उनकी ऐसे डोमेस्टिक में भी कोई खास परफॉर्मेंस नहीं, पीएसएल में कुछ मैचेस में जरूर है, जिसकी बुनियाद पे वो टीम में आ गए हैं। तो सरफराज अहमद के साथ ये ज्यादती नहीं है। आपको औरों के साथ तो, अब मैं बात करता हूं चीफ सेलेक्टर मोहम्मद वसीम की, जो ये कहते हैं कि हमें चाहिए, क्या कहते हैं, कंसिस्टेंसी। पहले आप सुनिए। मैं हमेशा एक बात पहले भी करता है कि कंसिस्टेंसी इज़ द की, कि हम जिस चीज़ की तरफ भी जाते हैं तो उस चीज़ को हमने इसमें फॉलो किया है कि आपके रिकॉर्ड्स भी आपके वो सामने आते हैं। दूसरी जगह तक परफॉर्मेंस की बात है तो लेकिन 2-3 इनिंग्स के बाद जजमेंट मतलब जज कर लेना जी के नहीं है, तो आई थिंक ये थोड़ी सी ज्यादती होगी किसी भी लड़के के साथ। तो उस इनका कहना यह है जी कंसिस्टेंसी चाहिए, और हम ये नहीं कि कुछ लोगों को थोड़ा बहुत मौका दें बाहर निकाल दें। तो भाई थोड़ा बहुत मौका दे बाहर निकालने, सरफराज ने क्या कसूर किया था? जब आपने देख लिया हारिस जो है वो फ्लॉप हुए ओडीआई में, यहां पर सरफराज को जाना चाहिए था एज अ बैकअप विकेट कीपर के तौर पे, रिजर्व है। दूसरी बात ये होती जब वो टीम के साथ जाते सबको बकअप भी करते, लेकिन आप लेकर नहीं गए। आपको अपनी बात यहां समझ में नहीं आती जो आपने बोला। सऊद शकील ने क्या बिगाड़ा था? जिनको आपने कुछ मैचेस खिलाए, उनका नाक को ऑपरेशन हुआ, वो बाहर हो गए, फिर आप उनको लेकर नहीं आए। उनके लिए आपका फॉर्मूला चल जाता है, थोड़े बहुत चांस हो बाहर कर दो। सरफराज अहमद की नहीं थी जब उनको निकाला गया था, ये कहा गया था क्योंकि सरफराज जो हैं उनकी परफॉर्मेंस नहीं है। टीम नंबर 1 है, भाड़ में। यही मतलब हो ना, टीम नंबर 1 है तो भाड़ में। कप्तान की परफॉर्मेंस नहीं है, टू बी ऑनेस्ट, वेरी सॉरी। मतलब इसका यही निकलता है भाई, जिस कप्तान ने वर्ल्ड नंबर 1 टीम आपकी बनाई है, अगर उसकी परफॉर्मेंस में कंसिस्टेंसी नहीं भी है, टीम की परफॉर्मेंस देखी जाती है कप्तान की।
या आप बोलते हैं भाई हम इंडिविजुअल परफॉर्मेंसेस देखते हैं। टीम नंबर वर्ल्ड नंबर 1 थी टी20 में, आज तक पाकिस्तान की टीम दोबारा वर्ल्ड नंबर 1 रैंकिंग में नहीं आई, उस वक्त वर्ल्ड नंबर 1 थी। आपने सरफराज को निकाल दिया, टी20 में तो रख सकते थे, आपने उससे भी निकाल दिया जिसने वर्ल्ड नंबर 1 टीम को बनाया। फिर उसके बाद आपने सरफराज अहमद को निकाला और ये कहा कि उनकी परफॉर्मेंस नहीं है। तो इस वक्त जो पाकिस्तान का मिडिल ऑर्डर है उसकी परफॉर्मेंस ऐसी है, सरफराज से बेहतर थी कि इस मिडिल ऑर्डर को रखा जाए। फिर चीफ सेलेक्टर क्या कहते हैं, वो ये कहते हैं कि दुनिया भर में कोई ऐसा आपको कम प्लेयर नजर आते हैं जिनकी कंसिस्टेंसी जो है वो नहीं होती है, इंपैक्ट होता है टी20 में, कंसिस्टेंसी नहीं होती है। ये कहा, सुनिए। कि देखिए मिडिल ऑर्डर आपको जो कंसिस्टेंसी या शायद आप सम टाइम चाहते हैं वो टी20 क्रिकेट में उस तरह नहीं आती है। पूरी दुनिया में अगर आप देख लेते हैं तो आपको कोई भी कंसिस्टेंट आपको रन गेटर उस तरह नज़र नहीं आएगा टी20 क्रिकेट में। इम्पैक्ट अब मैं आपको दिखाता हूं कुछ वो प्लेयर जिनकी कंसिस्टेंसी आपको नजर आएगी और आपको वो दिखाएंगे कि वो कितने कंसिस्टेंट हैं। आइए मार्करम को आप देखें यहाँ पे। सबसे पहले मार्करम के जिनकी आप लेफ्ट साइड पे देखें तो भाई ये कंसिस्टेंसी नजर आ रही है, इनकी नंबर 4 के बैट्समैन है। मैं कंपैरिजन कर रहा हूं मिडिल ऑर्डर का, मिडिल ऑर्डर टू मिडिल ऑर्डर, मैं ओपनर से भी नहीं कर रहा। आप लेफ्ट साइड पे देखें रन्स की इनकी कंसिस्टेंसी आपको नजर आती है। स्ट्राइक रेट आप उठा के देख लें, इनकी कंसिस्टेंसी आपको नजर आती है नहीं आती, छोड़ दें, आगे आते हैं। यादव को उठा के आप देखें, यादव को आप देख लें, इंटरनेशनल प्लेयर की आप बात करें ना कि टी20 में कंसिस्टेंट नहीं होते, तो जरा देख लें यादव की आप राइट साइड देखें तो रन्स के इन्होंने अंबाल लगाए हैं विद कंसिस्टेंसी के साथ। एक दो मैचेस फ्लॉप ठक करके रन्स, एक दो मैचेस फ्लॉप ठक करके रन्स। स्ट्राइक रेट आप इनका उठा के देख लें। तो भाई ये भी तो दुनिया भर के बैट्समैन है, और भी लिस्ट है लेकिन लंबी हो जाएगी फिर, पता नहीं लोग देखें नहीं देखें। तो ये भी तो रन्स कर रहे हैं, ये भी तो दुनिया भर के प्लेयर हैं। आप कह रहे हैं कि कंसिस्टेंट नहीं है, भाई अपनी बात आप कर रहे होंगे शायद। फिर आप अपना बैक, ये आपने देखा, अब अपना मिडिल ऑर्डर देख लें, उनका क्या हाल है। अपने मिडिल ऑर्डर में अगर आप देखते हैं तो आसिफ अली की आपको टी20 में परफॉर्मेंस नजर आती है लेफ्ट साइड पे, कंसिस्टेंट है रन्स ना करने के हवाले से। स्ट्राइक रेट आपके सामने आपको आसिफ का जो नजर आता है। आगे आते हैं इफ्तिखार, लेफ्ट साइड पे आप इनकी कंसिस्टेंसी तो चेक करें, माशाल्लाह से आती है आपको नजर। फिर आप देख लें स्ट्राइक रेट इनका उठा के, ये इफ्तिखार हैं। फिर खुशदिल की आप बात कर लें, खुशदिल शाह फिर भी कहीं ना कहीं रन्स यहाँ पर कट जाते हैं। सो ओवरऑल अगर आप मिडिल ऑर्डर में अपनी देखते हैं तो आपके मिडिल ऑर्डर की तो यहाँ परफॉर्मेंस ही नहीं है। आप दुनिया भर की बात करें, दुनिया भर में तो होती है। तो सरफराज अहमद का क्या कसूर था कि सरफराज अहमद जो था वो रन्स नहीं कर रहा था, बाहर था, यहाँ मिडिल ऑर्डर है वो टीम में। फिर सरफराज की आजकल जो हालत है टी20 कप में, वो खेल रहे हैं, जरा देखें क्या इस वक्त उनके हालात हैं। ये देखें बड़े बड़ा खामोश नजर आते हैं और इस तरह से है नहीं सरफराज, लेकिन जिस तरह ये नेशनल टी20 कप में मौजूद है इस वक्त, अफसरदा होंगे भाई। जो कुछ आपने इनके साथ किया, इनके लब इनकी जबान तो बंद है। और मैं देखता रहता हूँ इनकी फैमिली की भी जो ट्वीट्स आती रहती हैं, वक्तन फवक्तन आप भी फॉलो करते रहते होंगे, वो भी कहीं ना कहीं कोई आयत उन्होंने लगा दी है जुल्म सितम की, या कहीं ना कहीं ज्यादती की, जो लगानी भी चाहिए। या फॉर एग्जाम्पल वो फैंस जो हैं जो सरफराज को सपोर्ट करते हैं उनको रिट्वीट करना, या दुनिया भर को खामोशी के साथ ये बताना कि जो कुछ हो रहा है वो सबके सामने है। और अच्छी जो नेक बीवी हैं वो शौहर को बुरे वक्त में सपोर्ट करती हैं, वेरी वेल डन। और आई गेस के ये जुल्म की इंतहा हो गई है और अब देखना है कि अंधेरी रात कब खत्म होती है और सूरज तुलू होता है। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।